नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम बात कर रहे हैं सतना नगर निगम की। यहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जीत हार का सिलसिला चलता रहा है, लेकिन बात है नगर निगम चुनाव की तो बीजेपी ने योगेश ताम्रकार को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को दांव पर उतारा है। बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ पहले से विधायक है, लिहाजा मुकाबला बड़ा रोचक है। पर यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ की जनता क्या कहती है, क्या यहाँ के चुनावी जायके में कुछ और भी जायका नजर आता है? तो चलिए चलते हैं सीधे और समझते हैं लोगों से यहाँ का चुनावी जायका। यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या होगा चुनाव में आपके? हमको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपके पास जा रहा है, वोट करेंगे आप? हाँ, वोट तो मान लीजिए हम डाल चुके हैं। अच्छा, हाँ। कैसे वोट कहाँ डाल चुके? हमारा गांव पड़ता है ना बागपुर में, वहाँ हमने डाला। हाँ, एक्चुअली घर यहाँ है बट वहाँ हमारा वो है। आपका नाम वहाँ पर होगा? हाँ। तो ये कितना बदला ये? क्या यहाँ कुछ विकास दिखता है? हाँ, थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ, बाकी उतना तो हमारे हिसाब से कुछ विकास तो हुआ नहीं है, उसी को वैसा ही है। हाँ, और जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ अच्छे से प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, रोड कनेक्शन भी नहीं है। विकास और होना चाहिए। मैडम, और कितना क्या विकास होना चाहिए यहाँ? रोड अच्छी होनी चाहिए, नालियाँ बने, नालियाँ सही नहीं है, बस यही सब। पानी की व्यवस्था कैसा होना चाहिए? वही जो हमारे यहाँ का विकास करे वही हो, जो अच्छा से अच्छा विकास कर सके। कब से लगे हैं बरसात के सीजन में बरसाती। हाँ। बरसात के सीजन में बरसाती क्या करें? और बाकी सीजन में चना, मूंगफली, दाल। तो अभी किसकी दाल गलने वाली? हो गया, दाल उसी की गलेगी जिसकी गल रही है, गलना उसी का चाहिए। ऐसा आसार नजर आ रहा है, बाकी तो अब फैसला आने के बाद है। मुंगौड़ी तो यहाँ की 40 साल पुरानी है, फेमस है लोटन मुंगौड़ी वाले। हो जाते हो खाने? अरे हो गया, रोज तो नहीं, इच्छा कभी कभी आ जाते हैं, रोज वाले हम लोग नहीं है ना, उतनी इनकम नहीं है। कभी कभी इच्छा के ऊपर आ गया, संडे जैसे तो आ गए कि घर के लिए कुछ खुशियाँ लिए जाए। कितना घूमते हो? ये कम से कम दिन भर में 20-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। अरे हो गया, इनकम को बिकने के ऊपर है, 200-400-500, किसी दिन एक भी नहीं। अच्छा जी, रोटी रोजी चल जाती? बस और कुछ नहीं, इसके आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। 40 साल करते हो गया, एक ईंटा नहीं जुड़वा पाए हैं। अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी है ये, 40 साल हो गए इसी तरह दौड़ते। पहले तो साइकिल पे? पहले साइकिल से करते थे, कम से कम 10-12 साल साइकिल से किए हैं और 10 साल अब ये गाड़ी हो गया करते। गाड़ी में तो गाड़ी का पेट्रोल भी जलता होगा? तो जलता है भाई, सुख लेंगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा। अब साइकिल में अब शरीर भी नहीं रहेगा ना करने का, पहले साइकिल से करते थे। मेरी उम्र 42 साल के आसपास। 42 साल के हो गए। जी। चलिए, गुप्ता जी है, दिन भर यूं ही चलते रहते हैं। अब बरसात का सीजन आ गया है तो बरसाती बेचेंगे, बाकी समय में चने, जोर गरम और जो मिल जाए जैसा भी। हाँ, मुंगौड़ी के जायके के साथ चुनावी जायका क्या कहता है? चुनावी जायका कहता है यहाँ पे अलग अलग एरिया वाइज बटा हुआ, कहीं भाजपा का है एरिया, कहीं पे आपके कांग्रेस का एरिया है, कहीं पे आपके सईद अहमद जो आपके हाथी वाले हैं उनका एरिया है। तो लोकेशन वाइज लोकेशन है, बाकी ओवरऑल हमको भाजपा लगती है यहाँ पे। अच्छा, ये मुंगौड़ी अच्छी लगती है? हाँ, अच्छी लगती है। जब भी रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं तब एक बार जरूर ट्राई करते हैं। काका, कब से चाय बना रहे हैं आप? मैं यहाँ तो 10 साल से चाय बना रहा हूँ। इसके पहले मैं स्टेशन रोड में था, सन 74 से चाय ही बना रहा हूँ मैं। अच्छा। अब बहुत सारे राजनीतिक दल देखे, लेकिन इतना घमासान अब पहली बार देख रहा हूँ चुनाव में। अच्छा, ये घमासान है यहाँ पर? जी हाँ, बहुत ज़्यादा घमासान है। कोई निश्चित नहीं कि कौन जीतेगा, इतना घमासान चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? जिस तरह का माहौल बना हुआ है इस समय, महंगाई, रोड, सड़क, बिजली, पानी वगैरह वगैरह की बहुत सारी समस्याएं, उसकी वजह से कांटे का टक्कर है। बीजेपी तो सबसे पीछे पीछे चल रही है मेरे हिसाब में। कौन जाएगा आगे? अब आप लोग तो सब जनता है यहाँ के। देखिए, हमारे हिसाब से तो गोपी भाई बहुत अच्छे हैं और उनके विचार अपने हैं। गावरी भी अच्छा है, मैं नहीं खराब कर रहा हूँ, कांग्रेस से खराब। भाई कौन यहाँ से पार्षद का चुनाव? जी। और महापौर भी प्रत्याशी अच्छे हैं, व्यापारी वर्ग के हैं, तोमर जी हैं, वो भी अच्छे। हाँ, बिल्कुल, वो सहयोग पूटर सबका रहेगा उनके साथ, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ क्या होगा सतना में? महापौर का चेहरा कौन सा ठीक दिखाई देता है? मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे योगेश ताम्रकार माननीय जी महापौर बने, और वो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी लोगों से वार्तालाप किए हैं, और उनसे जैसा महापौर यदि सतना में आएगा तो काम होगा, नगर निगम के लिए गौरव की बात है। और माननीय योगेश ताम्रकार के लिए मैं सभी जनताओं से निवेदन करूंगा
कि उनको ही प्रत्याशी चुने महापौर पद। जनता खुद समझती होगी। अब हम लोग तो ये कह नहीं सकते कि आप निवेदन करिए, लेकिन गरम गरम क्या बना रहे हैं? मंगोड़ी बना रहा हूँ सर। क्या होगा चुनाव में यहाँ? सर इस बार बदलाव चाहिए। इस बार आम आदमी पार्टी को लाना चाहिए, ना भाजपा ना कांग्रेस। आम आदमी क्यों? सर दिल्ली को देखते हुए इस बार अपन सत्ता को भी सोच रहे हैं कि अपन दिल्ली जैसे बदलाव कर रहे हैं। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में वही होगा जो भगवान चाहेंगे और जो जिसको लिखा होगा वही होगा। और चाहिए यही कि हर साल बदलता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बदली होता रहे, काम करता रहे आदमी तो ज़्यादा बेटर रहता है। जो आदमी काम करे वही उसी के परिणाम निकल रहे। भगवान तो यहाँ जनता ही होती है चुनाव में। हाँ, जनता होती है। जनता तो वही चाहती है कि जो आदमी काम करे, वही अपना सरकार है। कोई दिख रहा है काम करने? अब काम करने में तो अब मैं तो कांग्रेस और भाजपा सबको देख चुका हूँ। आगे जो कोई आएगा वो देखा जाएगा भगवान क्या करते हैं। कैसा है आपके यहाँ सतना का चुनाव? बढ़िया बढ़िया चुनाव फर्स्ट क्लास चल रहा है, जोर शोर पे। क्या चल रहा है? बीजेपी का चुनाव बढ़िया चल रहा है यहाँ। अच्छा। हाँ, उसमें एक निर्दलीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जितेंद्र भाई, उनका भी जोर शोर अच्छा है। महापौर के लिए भैया ये योगेश ताम्रकार जी हैं, ये लायक आदमी हैं, विकास के लिए अच्छे आदमी हैं। कैसा आपके यहाँ का चुनाव कैसा? महापौर कौन अच्छा दिखाई देता? कोई बनेगा नहीं? महापौर दोनों अच्छे हैं, अब टक्कर कांटे की है। अच्छा। हाँ, चाहे वार्ड की हो चाहे आपकी वहाँ की हो, महापौर की टक्कर है। टक्कर अच्छी है दोनों की। फिर क्या होगा चुनाव में? टक्कर दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये तो बताने चुनाव के बाद ही मालूम पड़ सकता है। कितना काम हुआ है? विकास हुआ? विकास तो बहुत चल रहा है, हो रहा है। पहले से बदलाव तो आएगा भी और आ भी रहा है। हाँ। हाँ। तो अभी 2-3 चेहरे में से कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है भाई। अब चेहरा तो सब घूमते हैं रोज, अब जिसका क्या किया जाए कि क्या होता है। पार्टी कौन सी ठीक है? पार्टी तीनों अच्छी है। ठीक है ना भाई, अब किसको बुरा कहा जाए किसको अच्छा कहा जाए। व्यापारी है, एक व्यापारी क्या कहेगा? व्यापारी यही कहेगा कि किसको बुरा कहें किसको अच्छा। हम तो सबसे ये कहते हैं कि आप जिसको जो चाहें वो वोट करिए, बस इतना ध्यान रखिए कि जिस दिन आप निकले उस दिन वोट करने जरूरी है। क्या क्या करते हैं आप लोग? हम लोग व्यापारी हैं। काय का व्यापार करते हैं? कपड़े का व्यापार है अपना। क्या होगा यहाँ चुनाव में? कौन महापौर बनेगा? महापौर तो अपने ताम्रकार जी बन रहे हैं, योगेश ताम्रकार जी बन गए हैं, समझिए। ऐसा आपने बना ही दिया है? बना ही दिया है। ऐसा क्यों? बस वो नेचर वाइज, काम वाइज, मतलब उनमें है जज्बा करने का। वो करेंगे जरूर करेंगे। और सिद्धार्थ कुशवाहा जी नहीं बन पाएंगे। कुशवाहा जी पहले से है, अपने विधायक तो है ही, और उनको एक पद एक और है पहले का, वो नहीं बन पाएंगे। क्या होगा? जीतेंगे तो ताम्रकार ही जीतेंगे। क्या होने वाला चुनाव में? देखिए सर, दोनों तरफ से तो अच्छे ही हैं दोनों। हाँ। अब देखिए क्या होता है। कितना बदला यहाँ? विकास हुआ, काम हुआ सकता? कुछ तो हुआ है, जैसे समरिया चौक है वो तो अच्छी बन गई। अब पुल जो बनी है वो भी ठीक ही है। और क्या जरूरत है? अब तो ये हॉस्पिटल बन जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। अच्छा, हॉस्पिटल की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है। यहाँ से लोग मार्केट जाते हैं, अब कभी रात को अगर किसी को दिक्कत हो गई तो मार्केट बहुत दूर है यहाँ से, सिटी हॉस्पिटल थोड़ी दूर ही है। चाहते तो हैं कि ये बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये कहते हैं कि अस्पताल यहाँ बन जाए, और जब छोटे चुनाव होते हैं तो फिर यही दिखाई देता है। लेकिन तमाम तरह के फल फ्रूट यहाँ रखे हुए हैं, और मौसमी फल भी है। अब मौसम चुनाव का है और जायका भी चुनाव का है, तो हम तो जायका चुनाव का लेने निकले थे और वो मिल भी गया। आप समझ रहे होंगे कि हर एक व्यक्ति का अपना मत है, अलग अलग तरह से बात करता है, और यही तो चुनाव है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मतदाता के पास होता है। और हम कहते हैं, मतदाता से अपील करते हैं कि कहीं भी रहिए आप, वोट डालने जरूर जाइए। किसको डालना है किसको नहीं डालना ये आप तय करिए, पर वोट जरूर डालिए। कहीं और चलते हैं और लेते हैं चुनावी जायका। बाबा के दर्शन आपने किए, लेकिन यहाँ का चुनाव क्या कहता है? क्या होगा यहाँ के चुनाव में? कौन जीतेगा? हम ये तो नहीं पूछ रहे। हाँ, बढ़िया होंगे यहाँ के चुनाव। किसने काम ठीक किया है? मिस्टर मेरे खड़े, उनसे पूछे। मिस्टर जो भी जीतेगा अच्छा ही होगा, जो भी जीते अच्छा काम कर, हमसे किसी से दिक्कत नहीं, शिकायत नहीं है कोई ना, जो भी जीते। क्या कुछ विकास हुआ यहाँ? नहीं,
यहाँ तो मानव सेवा होती है, मतलब जैसे निरंकारी सेवा से जुड़े हैं, सत्संग होता है। और यहाँ कितना काम हुआ है शहर? यहाँ तो बहुत अच्छे से चलता है, अच्छे से सेवा सब करते हैं, सत्कार होता है सबका, अच्छे से करते हैं। बहुत निरंकारी परिवार है। माता जी, चुनाव में क्या होने वाला है यहाँ? आप लोग सब वोट भी करेंगे, अब तो चुनाव का वक्त है। बाबा के दर्शन किए हैं, लेकिन अब आशीर्वाद तो आप लोग को देना है। नहीं देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। किसका काम ठीक दिखाई देता है? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? सबका अच्छा है, अच्छा है, दोनों का अच्छा है। कैसा महापौर होना चाहिए इस सतना का? अच्छा होना चाहिए, यही आशीर्वाद है। अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चलिए, अच्छा महापौर अच्छा होना चाहिए। अब ये तो तय आप ही करेंगे ना, दो में से होगा ना, होगा ना, दया करेंगे ना, सब मिलके करेंगे। सब भाई लोग साथ देंगे, सभी जिनके इसमें उम्मीदवार हैं। बीएसपी का तो नहीं नाम, बीजेपी तो सभी आगे चल रहे हैं। और महापौर जी के लिए भी अच्छे हैं योगेश जी, उनका नाम भी अच्छा है। सतना की चौपाटी में है और शाम का वक्त होता है तो फिर हर कोई इस चौपाटी पर आता है, मजा लेता है खान पान का। आप देखिए तमाम तरह की चीजें हैं, चाइनीज। क्या खा रहे हैं आप? मंचूरियन। मंचूरियन। मंचूरियन खास होती कुछ आएगी? मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। यहीं रहते हैं आप? रहता ही नहीं पर, लेकिन पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ का। चुनाव में क्या होगा यहाँ? आइडिया नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड इन चुनाव। क्यों? ऐसे ही बहुत इंटरेस्ट नहीं है इन चुनाव में। तो पार्टी कोई अच्छी नहीं लगती? नहीं। कैसे आप युवा हो, कैसे काम चलेगा? नोटा वाले हैं अपन। नोटा जी। इतना क्यों मन में आता है कि नोटा कर देना चाहिए? बस ठीक है, मतलब सरकारें कोई भी आए, मतलब काम तो जैसा हो रहा है वैसे ही हो रहा है, इसलिए नोटा के ऊपर है हमारा। मतलब हमारा MPPSC का भी रिगार्डिंग हमारा एक वो कंसर्न था, तो उस वजह से भी हमारा मतलब एक स्टूडेंट का यूनियन बना हुआ, तो वो यही है कि नोटा पे ही करना है। क्योंकि 2019 के, अगर आपको याद होगा, 2019 के MPPSC के एग्ज़ाम अभी तक भी पेंडिंग है। तो इस रिगार्डिंग हमने इस बार फैसला किया कि नोटा पे ही हम करेंगे जो भी हो। क्या होगा सतना में चुनाव में? आई डोंट नो हमें नहीं पता क्या। महापौर कैसा होना चाहिए यहाँ का? हो गया, होना चाहिए, ठीक है ठाक। बट अब हम लोग चुनाव वोट तो डालते नहीं है हम यहाँ। हमारी अभी नई शादी हुई, अभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया इधर अभी अब बनना ही नहीं है। सतना में काम दिखता है, विकास, रोड, सड़क, पानी? हाँ हो गया, ठीक ही है। बस बिजली की समस्या है यहाँ। सतना से कृपालपुर आगे थोड़ी, वहाँ तो भैया थोड़ी थोड़ी मतलब इतनी से बाद में बिजली जाती है, दिन रात 24 घंटे में। अब इतना परेशान है बिजली से, वही सोचते हैं कि यहाँ पे नगर निगम लगता है वहाँ सतना, फिर भी इतनी बिजली जाती थी तो गाँव में नहीं जाती भैया। आप यहीं रहते सतना? चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव के बारे में तो नहीं बता सकते। कितना बदला है ये सतना? सतना हम बाहर के हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है। चौपाटी पे जब भी जाते हैं तो बाहरी लोग ज़्यादा मिलते हैं। उसकी वजह भी है कि लोगों को जब समय मिलता है तब आ जाते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा, आप देखिए 4-5 युवा खड़े हुए हैं और जायके का आनंद भी ले रहे हैं। हम भी चुनाव का जायका इनसे समझ लेते हैं। 4 युवा खड़े हैं, चारों के हाथ में एक जैसा खान पान, कुछ अलग अलग ले लेते कुछ। सबको एक ही जैसा खाना था तो सब लोग एक ही खा रहे हैं। एक ही तरह, चारों दोस्त हैं, एक ही तरह का खाते हैं। अच्छा, तो चुनाव में क्या होगा यहाँ? आएंगे और क्या आएंगे। बीजेपी का बोलबाला है। बीजेपी का बोलबाला है। उसी का नहीं चांस है, उसी का नहीं चांस है। श्योर कांग्रेस 90% हो जाएंगे। 100 मान लीजिए, 100 ही मान लीजिए। क्योंकि बीजेपी का काम देखा जा रहा है और बीजेपी का वर्चस्व सतना में ज्यादा है। काम देख रहे हैं लोग। तगड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है कोई बीजेपी का अभी सतना में, तो इस वजह से बीजेपी ही आएगी। विधायक उनको महापौर बनाया जा रहा है दोबारा, एक पद को दूसरा छोड़ जी। उनको डर है कांग्रेस। अच्छा जी। कितना बदला यहाँ, विकास हुआ? काफ़ी कुछ विकास हुआ। पहला विकास तो आपके सामने ही है, ब्रिज चालू हो गया। बनने के बाद भी और विकास होगा। योगेश भैया के बनने के बाद भी विकास होगा। इतना क्यों विश्वास है उन पर? पूरा विश्वास। व्यापारी वर्ग के, व्यापारी वर्ग खुश है उनसे। व्यापारी वर्ग पूरा उनको देगा। आप व्यापारी हो? हम भी व्यापारी हैं, सब व्यापारी हैं। सारे व्यापारी ये कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग हैं, वो भी व्यापारी है, हम भी व्यापारी, तो अब व्यापार करने वाले के मजे होने वाले हैं। उनको सब देंगे जी, कुछ सब देंगे, व्यापारी भी देंगे, सब देंगे उनको। वो समाज के लिए मिलनसार आदमी है।
सतना कैंडिडेट से पहला वार्ड उनको दिया है। चलिए, लोग कह रहे हैं कि मिलनसार है, व्यापारी है और सभी की भावनाओं को सुनने के लिए भावनाओं को सुनने वाले, जैसा लोग कह रहे हैं। लेकिन कई बार लोग कहते कुछ है, होता कुछ है, और यही चुनाव का आनंद है। चुनाव में हर व्यक्ति के अपने दावे होते हैं। बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन कौन किसके दावे पर खरा उतरेगा और किसका दावा, ये तमाम लोग, जनता कर पाएगी, वो समझ आएगा मतदान के बाद। तो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अब लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही, और अब स्थितियां वही है कि जितना जल्दी जितना पा लिया जाए, तो घर घर भी पहुंच रहे हैं, जहां मुलाकात लोगों से हो रही वहां भी कर रहे हैं। योगेश ताम्रकार जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है सतना से, और जनता के बीच में मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या हो रहा है, जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है योगेश ताम्रकार जी को? मैं जिस धार्मिक स्थान पे यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि आप समय निकाल के आशीर्वाद लेने जरूर आइए। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं आया हूँ, और अपार सफलता तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन अपार प्रेम मेरे प्रति लोगों को दिख रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं, पूरी जनता महापौर का चुनाव लड़ रही है। किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आप पहुंच रहे हैं, यहाँ जनता से जो बीच में पहुंचे? देखिए, मुद्दे भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम में कई बार सवाल उठते हैं, उस बात को लेकर भी है। और जो एक आम जनता है, आम आदमी है, उसको नगर निगम में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, विकास की बातें होती हैं। मैंने कई मुद्दे उठाए हैं, एजुकेशन को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, और इस तरह के कई विषय हैं, हेल्थ को लेकर बहुत सारे विषय हैं जो मेरे विजन डॉक्यूमेंट में मैंने ऐड किए हैं। तो जनता का बहुत बढ़िया समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा सामने, वो विधायक है कांग्रेस से, और उसके बाद आप एक सामान्य व्यक्ति, जनता से मिलते रहे हालांकि आप, लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा वर्सेस योगेश ताम्रकार, कैसा आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सिद्धार्थ कुशवाहा वर्सेस योगेश ताम्रकार तो है, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धार्थ कुशवाहा और सईद अहमद, ये दोनों एक ही पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं, तो उन दोनों के वोट बटेंगे और उसका लाभ मुझे प्राप्त होगा। तो लाभ के अलावा और क्या जनता क्यों वोट करेगी योगेश जी? जनता इसलिए भी वोट करेगी, जनता ने इन दोनों को आजमा लिया और दोनों ही नकारा साबित हुए हैं। आज तक उन्होंने, डब्बू कुशवाहा 4 साल तक विधायक रहे, 15 महीने उनकी सरकार रही, एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है उनके पास जिसको वो ये कहें गर्व से कि हमने कोई काम किया है। इसी प्रकार सईद अहमद जी भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े बैरिस्टर रहे, माननीय गुलशेर अहमद जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, कोई उपलब्धि उनके पास बताने लायक नहीं है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जनता के जिस प्रकार का स्नेह, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, तो जनता मुझे अवसर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे ही एक रामाटोला वार्ड है, यहाँ मेरी मुलाकात सिद्धार्थ कुशवाहा से हो गई। भारतीय जनता पार्टी से योगेश ताम्रकार है और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा, पहले से विधायक है यहाँ, और विधायक के साथ अब महापौर के प्रत्याशी के रूप में मैदान में। सिद्धार्थ जी, पहले से आप विधायक भी है और अब महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं? देखिए, मेरा शहरी क्षेत्र है, मैं शहरी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, और यहाँ जो छोटी छोटी ज़रूरतों के काम है वो नगर निगम से प्रभावित है। पिछले 3 सालों से मैंने, जब से हमारी सरकार गई और जिस काम की प्राथमिकता होनी चाहिए नगर निगम की, वो प्राथमिकताएं नगर निगम ने नहीं दी। सरकार के दबाव में आके यहाँ के कमिश्नर और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन्होंने विकास को रोक दिया। और हर जगह मेरे खिलाफ या मेरे लोगों के खिलाफ, जहाँ हमारे वोटर सपोर्टर हैं, उन लोगों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। ना रोड है, ना नाली है, ना सफाई है, और सबसे बड़ा मुद्दा है हाउस टैक्स और अवैध कॉलोनियों का जो इनने जो एक प्रोपोगंडा बना रखा है। जब नगर निगम नहीं था तब का ये शहर है, और जब नगर निगम ही नहीं था तो इनको परमिशन कौन देता, कौन एनओसी देता? उस जमाने के घर को ये अवैध निर्माण की बात बोलते हैं, अतिक्रमण बोलते हैं उन्हें। और हाउस टैक्स इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी अपने घर में किराया देने को मजबूर है। खुद के घर में भी है, लेकिन टैक्स के नाम पे उसे साल में हजारों रुपए नगर निगम को देना होता है। अगर किसी कारण नहीं दे पाता तो उसके घरों में ताला लगाने की कार्रवाई भी, दुकानों में ताला लगाने की कार्रवाई भी नगर निगम करता है, जो गलत है।
अतिक्रमण को लेकर बात कर रहे हैं आप। बीजेपी अतिक्रमण को लेकर आप पर भी आरोप लगा रही है कि आप जो घर को दिखा रहे हैं वो भी अतिक्रमण में है। जिस तरह से मेरी अभी बात हो रही थी, सड़क पर आपके जैसे वो भी मिल गए थे, तो उन्होंने कहा वो खुद ही अतिक्रमण में, जिस घर को अपना दिखा रहे हैं वो अतिक्रमण में घर बना रखा। तो कैसे आप लोग अतिक्रमण दूर करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जो आबादी, जो बस्तियां नगर निगम के पहले की बसी हुई हैं, क्या वो अतिक्रमण है? ये शहर नगर निगम नहीं था, अलग अलग गांव थे, उनको जोड़ के नगर पालिका बना, फिर नगर निगम बना। आज वो नगर निगम और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनओसी कौन देगा? ये जिस मोहल्ले में है ये 100 साल पुराना है, यहाँ महात्मा गांधी के बेटे आके रुके थे, ये वो गाँव है, ये वो मोहल्ला है, इसको आप अतिक्रमण कहेंगे? ये सकरी छोटी छोटी गलियां, इसे आप अतिक्रमण कहेंगे? ये उस जमाने के शहर है जब गाड़ियां नहीं होती थी, जब इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, बड़ी चौड़ी सड़कें नहीं होती थी हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे घरों में, तब की बस्तियां हैं ये, इसे ये अतिक्रमण कहते। तो सिद्धार्थ जी, अब क्या करेंगे जब यदि महापौर जनता आप पर विश्वास करती है और महापौर बनते हैं? हमें जो मूलभूत सुविधाएं जनता को अधिकार है वो सुविधाएं देना हमारी जिम्मेदारी है। नया शहर बसाना, नया डेवलपमेंट तैयार करना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और पुराने को सुरक्षित करना और नया डेवलपमेंट प्रगतिशील रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है। सिद्धार्थ जी को क्यों वोट करेगी जनता? जनता का विश्वास है सिद्धार्थ पे। लोगों ने पहले भी विधायक बनाया, लोगों ने पहले भी चुना है, और हमको जो टिकट मिली है वो सर्वे के आधार पे मिली है। मैं जनता के बीच में सर्वे हुआ और सर्वे में मेरी टिकट तय हुई है। चलिए, जनता के आधार पर सर्वे हुआ जैसा सिद्धार्थ कह रहे हैं, और उसी के आधार पर इनको टिकट मिला है। लेकिन यहाँ अलग एक नाम है, गप्पू भैया, डब्बू भैया के नाम से इनको जाना जाता है, और उसी नाम से कार्यकर्ता साथ चलते हैं। लेकिन विकास का इनका अपना भी एक विजन है। हालांकि 4 साल हो गए इनको विधायक बने, बीच में इनकी सरकार भी बनी। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पर विश्वास है कि महापौर के बतौर जनता इन्हें चुनेगी। अब जनता किसी चुनेगी ये मतदान के बाद स्पष्ट हो जाएगा, पर चुनाव में दावे इनके भी है और उनके भी। तो सत्ता में चुनावी जायका लेने निकले थे, जायका चुनाव का भी लिया, जायका यहाँ के खान पान का भी लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा, साथ ही आप यहाँ चुनाव मैदान में हैं, सभी के जीत के अपने अपने दावे हैं। पर जनता से जब बात करते हैं तो चुनावी जायका सामने आ जाता, लेकिन असली जायका तो मतदान के बाद सामने आएगा, जब रिजल्ट होंगे। अब कौन का दावा कितना सच निकलता है ये देखा जाएगा, पर इतना जरूर है कि अभी चुनाव को लेकर सरगर्मी बड़ी तेज है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल सतना।